संडे था, है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सबके लिए। तो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा लीलामृत से पढ़ के बताता हूँ आपको कि इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए ध्यान से। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं आदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनां नमस्ते शाश्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये अब की बार 14 जुलाई को पढ़ा, लेकिन उस दिन 11 जुलाई थी, तिथि के हिसाब से है। तिथि 14 जुलाई क्या थी आप देख सकते हैं। तो उस दिन जो है ये इनकॉर्पोरेशन हुआ। एकादशी से पहले नवमी थी, इसका मतलब है ना। श्रावण मंथ का नवमी को, और ये पक्ष है मेरे ख्याल कृष्ण पक्ष की नवमी को, कृष्ण पक्ष की नवमी होगा। तो उस जो है तो उस टाइम पे 11 जुलाई थी। रूपाद जी ने जो है बात किया था वकील से, और वो वकील का नाम था गोल्ड स्मिथ, है ना। तो रूपा जी लेक्चर कर रहे थे, तब वो आए थे। उस दिन उनको बुलाया था, वो आए थे। तो गोल्ड स्मिथ पतलून कमीज और टाई पहने हुए, मतलब पैंट शर्ट और टाई, हिंदी में पतलून कमीज, गोल्ड पैंट कमीज शर्ट और टाई पहने हुए दरवाजे के निकट फर्श पर बैठे हुए थे। पड़ोस में हो रहे और विचलित करने वाले शोर के बावजूद ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहे थे, वो लेक्चर सुन रहे थे, आए हुए थे। रूपा जी समझ रहे हैं कि विद्वान लोग किस तरह भगवद्गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्या द्वारा अबोध जनता को बहकाया करते हैं। रूपा जी समझा रहे थे कि जो संसार के लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो गीता गलत व्याख्या कैसे करते हैं। और अब वकील की सामान्य उपस्थिति के स्वीकृति स्वरूप और मानो गोल्ड स्मिथ का ध्यान और अच्छी तरह आकृष्ट करने हेतु व्याख्यान के विषय में के मध्य उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद जी उदाहरण दिए उन्हीं को, वकील का उदाहरण दिए कि विद्वान लोग कैसे गीता को, वकील बैठे हुए थे ना क्लास में, तो प्रभुपाद जी, ये एक तो वकील का अटेंशन भी खींचना था और लोगों के बीच में रिकॉग्निशन हो और उदाहरण भी सटीक मिल जाए। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण दिया, मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीजों को गलत व्याख्या किस तरह की जाती है गलत व्याख्या चीजों की कैसे की जाती है, इसका मैं जीता जागता उदाहरण दूंगा। क्या उदाहरण दे रहे हैं रूपा जी? ठीक उसी तरह जैसे हमारे अध्यक्ष श्रीमान गोल्ड स्मिथ जानते हैं कि दक्ष वकील अपनी व्याख्याओं द्वारा किस तरह कई चीजें कर सकते हैं। जैसे वकील जो है पूरा सही को गलत साबित कर देते, गलत को सही साबित कर देते हैं, ऐसे ही बोले जो विद्वान व्यक्ति हैं वो गीता की गलत व्याख्या करते हैं। रूपा जी उदाहरण दिए। रूपा जी बताते हैं, जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया टैक्स संबंधी एक कानून बनाया और एक दक्ष वकील ने अपनी व्याख्या द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। सरकार को फिर से कानून बनाना पड़ा
वकील ने, सरकार ने कानून बनाया, वकील ने कोर्ट में बताया कि ये कानून गलत है, तो है ना, दोबारा कानून बनाना पड़ा सरकार को, क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया था। अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को, जिसके लिए गीता का निर्माण हुआ था, नष्ट करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अनधिकृत व्यक्ति, अनऑथराइज्ड पर्सन जो है, वो कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं, अतः यह अनधिकृत है। तो अनऑथराइज्ड लोग जो है, अनऑथराइज्ड वे में गीता की गलत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, और इस तरह से जो गीता का उद्देश्य है उसको वो नष्ट करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए वकील का, जैसे वकील जो होता है ना, वो कोई भी बात को जो उद्देश्य है उसको पलट सकता है, उसका यह क्षमता होता है इस तरह का, क्योंकि वो लॉ के द्वारा ऐसे प्रेजेंट कर देता है कि ये सही नहीं है या ये सही है, ऐसा कर देता है। फिर बोलते हैं, अच्छा श्रीमान गोल्ड स्मिथ, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप जो है कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, बोले गोल्ड स्मिथ। पहले बात कर ली थी प्रभुपाद जी ने। तो श्री गोल्ड स्मिथ खड़े होते हैं और वहां एकत्रित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं। अचानक ही घोषणा होती है, क्या घोषणा, कि जिसमें स्वामी जी के नए धार्मिक आंदोलन के पंजीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की मांग करते हैं। घोषणा क्या है कि स्वामी जी का नया एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, इस्कॉन, ये घोषणा करते हैं क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर के टाइम पे, और खड़े होके तो सब चौंक जाते हैं, ये क्या हुआ उनको पता नहीं था ये भी होने जा रहा है। थोड़ा बहुत जानकारी था, रूपा जी कभी कभी बात करते थे, पहले वर्णन आ चुका है इसमें, कभी कभी बात करते थे संस्था बनानी, हमारी संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस होगा, है ना, तो ऐसे करके रूपा जी पहले बात करते थे। लेकिन सबको बीच में ये घोषणा होती है, और फिर सबसे चौंकाने वाली बात कि वो बोले इसके लिए हस्ताक्षर करना चाहिए, साइन करने वाले लोग मिनिमम 7, है ना, कुछ लोग चाहिए, इतना इंटरनेशनल सोसाइटी बना रहे हैं तो ट्रस्टी चाहिए, ट्रस्टी बोलते हैं। तो कौन कौन ट्रस्टी है बताइए। अब ये चौंकाने वाली खबर थी क्लास में जो बैठे थे उनके लिए कि ट्रस्टी कौन है, तो प्रभुपाद जी अकेले, स्वामी जी और कौन ट्रस्टी है ना, उनको ये पता नहीं था ट्रस्टी कौन बनेगा, क्या होता है ना, और कोई उसके लिए तैयार भी नहीं था पहले से। अचानक ये बात आ गई, जब प्रभुपाद जी ने कहा कि ये लोग है ना, प्रभुपाद जी बोले ये यहाँ उपस्थित रहे, आप उनके पते भी ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं बोले आप चाहो तो उनके साइन भी ले लो, एड्रेस भी ले लो, अभी ले लो, ये है ना बैठे ये लोग तो श्री गोल्ड, मैं अभी ले सकता हूँ कि अभी ले सकता हूँ कि हाँ, तो प्रभुपाद जी हाँ आप ले सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी खुद नाम बोलने लगे, बिल तुम अपना पता दे सकते हो, और राफेल तुम अपना पता दे सकते हो, और डॉन राय, श्रीमान ग्रीन, ये सब है। तो जिन जिन का नाम लिया वो उठ के आ गए, है ना, प्रभुपाद जी उनको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या होने जा रहा है, यंग यंग लड़के थे, और अभी पूरी भक्ति में कोई 16 माला भी नहीं कर रहे थे, कोई एक आध माला कर रहे होंगे, कोई 16 माला कुछ नहीं भी कर रहे थे, ऐसे थे, जुड़े हुए थे, क्लास में आते थे, प्रभुपाद जी के प्रति भावना रखते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है बट प्रभुपाद जी ने नाम लिया, वो आ गए। बैठक जो ही समाप्त होती है, मतलब क्लास समाप्त हुई, न्यासियों के रूप में, ट्रस्टी के रूप में हस्ताक्षर के लिए जिनके नाम पुकारे गए थे, वे उस छोटे स्टोर फ्रंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वकील ने अपनी पतली सी अटैची से जो पन्ने निकाले हैं उनको सरसरी निगाह से देखने और यथार्थ निर्देश उन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। फिर भी उनमें से एक भी व्यक्ति कृष्ण भावना के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, कोई कमिटेड आदमी नहीं है, ट्रस्टी बन गए कोई कमिटेड नहीं है। तो ऐसे तो संस्था बनी हमारी ऐसे संस्था बनाए। श्रीमान गोल्ड स्मिथ को यथा आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर करता मिल जाते हैं, जितने चाहिए थे उतने ले लिए साइन, ठीक है, बोले हो गए अभी, हाँ इट्स ओके, बोले अभी हो गए। वे थोड़े से ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते हैं, उनकी सहायता के लिए जिनके मन में पर्याप्त सम्मान है। सर्वप्रथम ट्रस्टी जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक 1 वर्ष के लिए पदाधिकारी रहेंगे, वो माइकल ग्रांट, जो दस्तावेज पढ़े बिना ही अपना हस्ताक्षर कर देते और पता लिख देता है। यही बाद में महाराज बने मुकुंद महाराज, है ना, मुकुंद गोस्वामी। तो ये जो है माइकल ग्रांट जो थे वो पहले वो थे साइनर है ना, 1 साल के लिए, उसको कानून के हिसाब से 1 साल के लिए ट्रस्टी थे, और अगले साल फिर रिवाइज हो गए ट्रस्टी।
माइक की महिला मित्र जैन और जेम्स ग्रीन है। तीन तीन जनों ने किया। 1 साल के लिए 3 ट्रस्टी हैं, अगले साल के लिए भी साइन किए 3 और ने, है ना। वैसे करके ट्रस्टी जो है और ये जो इनके जो महिला मित्र हैं वो जैन तो थी, जेम्स ग्रीन करके जो थी वो सीरियस नहीं थी भक्तों में, है ना। इस तरह से करके इनको ये साइनर अथॉरिटी हो गई। इनमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी औपचारिक दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं है, किंतु स्वामी जी के प्रगतिशील संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपने हस्ताक्षर से उनकी सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता है। ये खुश है कि चलो स्वामी जी कुछ मदद कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए उन्होंने साइन कर दिए। बाकी कोई जिम्मेदारी लेने का कोई उत्तरदायित्व नहीं। कानून के अनुसार ट्रस्टियों का एक दूसरा दल दूसरे साल के लिए कार्यभार संभालेगा, तो वो भी साइन किए। अगले साल के लिए ट्रस्टी वो होंगे पाल गार्डनर, राय और डॉन। तीसरे वर्ष के लिए सन्यासी है और तीन ट्रस्टी बनाए 3 साल के लिए, उनके साइन लिए गए। तीसरे के लिए थे कार्ल एयरगन्स, बिल एप्पलस्टाइन और रेफेल। उनमें से कोई भी ठीक नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानूनी आकार में अंकित प्रश्नों का आशय क्या है। तो क्या लिखा है इनमें से 12 लोग 9 लोग साइन किए, किसी को पता नहीं इनमें क्या लिखा है। ये साफ लिख रहे हैं यहाँ पे कि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये आधा दर्जन 6 पन्ने थे, लगभग 6 पन्ने में लिखा क्या है। ये कोई 6 पन्ने में था, साइन कर दिए, लेकिन किसी को पता नहीं क्या लिखा है ना। सिवाय इसके कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं, उनको ये पता था कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे और क्या लिखा उनको पता नहीं था। क्यों बना रहे, तो उनकी जानकारी उनको थी कि शायद टैक्स में छूट के लिए, यदि कोई बड़ी धनराशि डोनेशन में मिलेगी तो उसमें टैक्स में छूट मिलेगी सोसाइटी बनने से। उनका सोसाइटी बनने का मतलब इतना सही था कि स्वामी जी को सोसाइटी में बनने से जो टैक्स में छूट मिलेगी तो डोनेशन आएगा, डोनेशन में टैक्स में छूट मिलने से इसलिए सुविधा होगी स्वामी जी को। उनका ये पता नहीं था क्या उद्देश्य है ना। वो लोग यही समझ के कि स्वामी जी को मदद हो जाएगी, डोनेशन थोड़ा मिल जाएगा, तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा। अरे इसमें ये कौन आ गया, खुशबू कुमारी। ये इसमें कैसे आ गया, कहाँ से है? अरे खुशबू कुमारी नाम से कौन है भाई, वीडियो दिखाना थोड़ा, और कहाँ से है ये, सुन पा रहे? इस क्लास में कौन है, परिचय तो हो मुझे, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है कौन है। हरे कृष्णा, छोड़ दी। कोई मैसेज इधर उधर कर दिया कैसे? भले फोन से किसी का नाम तो खुद लिखते हैं ना, नाम चेंज हो जाता है, नाम का हमेशा ऑप्शन आता है, नाम का ऑप्शन। चलो कहाँ थे हम? टैक्स में छूट मिलेगी ये सोच के वो कर रहे थे, किंतु वर्तमान परिस्थिति में उद्देश्य न तो बहुत महत्वपूर्ण है और न प्रासंगिक। अनुदान कौन देगा, कदाचित श्रीमान गोल्ड स्मिथ है, कौन डोनेशन देगा, लेकिन ये भी वो है डोनेशन देगा कौन, कोई तो डोनेशन देता नहीं था। वही लोग इकट्ठा करके वो 26 7th एवेन्यू उसका $200 किराया था, लगभग $75 था शुरुआत में, तो ये और थोड़ा खर्चा मिला के $200 हो जाता था। वो सब खर्चा जो है बैन करते थे, यही जो लोग जुड़े हुए थे, ये थोड़े थोड़े कुछ डॉलर देते थे और कुछ रूपा जी किताब बेच लेते थे, उससे जो है उसका खर्चा चलता था। डोनेशन तो कोई देता नहीं था, तो डोनेशन कौन देगा, लेकिन ये भी तो इंटरेस्ट बात है कि डोनेशन देगा वो शायद ये वकील देगा। ऐसा ही लिख दे, वो सोच रहे थे ये सोसाइटी बने, वकील ने बने, वकील डोनेशन देगा, इसके लिए शायद सोसाइटी बनाए। तो
कदाचित श्रीमान गोल्ड स्मिथ जिनके अतिरिक्त जिसके पास इतना धन है और किसी के पास तो धन नहीं है डोनेशन देने के लिए, तो किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे हैं और उनकी योजना कर में छूट से कहीं अधिक के लिए है। वे अपना आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वो ये योजना बनाए हैं। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में जो 4,32,000 सालों तक चलने वाला है, एक क्षुद्र क्षण के समान होगा ये जो 10,000 साल है, बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसमें वो फलेगा फूलेगा। वेदों में वर्णन है कि विश्व का कालचक्र 4 युगों में संचरण करता है। कलयुग में सबसे निकृष्ट समय है, उसमें मनुष्यों के सभी आध्यात्मिक गुणों का ह्रास हो जाता है। कलयुग का वर्णन लिखा है। तो ये उद्देश्य पे चलते हैं हम अब यहाँ पे। आपको समझ में आया होगा कैसे संस्था रजिस्टर की प्रभुपाद जी ने, इंटरनेशनल सोसाइटी है ना, ये संस्था रजिस्टर कर दी प्रभुपाद जी ने, ऐसे लोगों को लेके, इतना बड़ा उनका विजन था। तो ये उनका दृष्टिकोण था। इसमें वर्णन एक बार प्रभुपाद जी जो है बैठे थे न्यूयॉर्क में और मैनहट्टन के पार्क में वो बैठे थे। वहां उनको एक है ना जो टैक्सी ड्राइवर था वो मिला था। पार्क में बैठे थे प्रभुपाद जी, तो ही तो था नहीं, अकेले ही रहते थे ज्यादातर सब। तो उस समय तो ये लोग भी नहीं थे, 26/7 भी वो भी नहीं था। जब बटलर में थे वहां से, जब हाँ स्टार्टिंग में, उस समय एक जगह पार्क में बैठे थे। तो पार्क में बैठे बैठे प्रभुपाद जी अकेले बैठे थे। पहनावा चेहरे का आकर्षण देख के एक जो है वो टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चलाता था, एक सिटी से दूसरी सिटी लोगों को ले जाता था, तो वो कैब ड्राइवर था, वो आया, वो आके प्रभुपाद जी के पास बैठ गया और कुछ और बात करने लगा। तो वो बात करने का आकर्षण हुआ प्रभुपाद जी के प्रति। और दूसरा ये भी था कि ऐसे ड्रेस में कौन है व्यक्ति, इस देश का तो लग नहीं रहा, ऐसे करके। तो पूछा कि आप कौन है, परिचय आपका, कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बोला मैं इंडिया से आया हूँ, भारतीय स्वामी हूँ, और मैं कि आप यहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ है आपका रहने का, आप क्या करते हैं, तो ऐसे पूछ रहा था। बाबा जी बताया उसको कि हमारी संस्था है, संस्था आपकी कहाँ है। बोले कहाँ नहीं, सब जगह है, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में है, सब जगह है। ऐसे नाम ले रहे प्रभुपाद जी, जब कुछ नहीं था तब प्रभुपाद जी, ये सत्य घटना है। उस टाइम प्रभुपाद जी पास कुछ नहीं था और उसको ऐसे बोले। तो कई सैन फ्रांसिस्को में है सेंटर, सैन फ्रांसिस्को आल्सो। बोले हम हमारे मंदिर में भक्त रहते हैं, वो कीर्तन करते हैं, सत्संग होता है, प्रसाद बढ़ता है, हम लोग प्रसाद बांटते हैं, ग्रंथ बांटते हैं, ये करके उसने प्रभुपाद जी उसको बता रहे। बोले कहाँ बांटते हैं आप ग्रंथ? रोड पे स्ट्रीट्स पे कीर्तन करते हैं, स्ट्रीट पे ग्रंथ बांटते हैं। लेकिन मैं तो बोले सब जगह जाता हूँ, मैंने कहीं देखा नहीं आपकी। बोले इस सिटी में मैं सब जगह जाता हूँ। कौन सी जगह? बोले सब जगह है, आपने नहीं देखा तो क्या हुआ? नो मैंने कभी नहीं देखा, मैं तो सब जगह घूमता हूँ, मैं तो सिटी में भी गया, उसमें भी गया, आपका सेंटर है, आप बोल रहे हैं कि मेरा सेंटर है। तो प्रभुपाद जी फिर बोला एक्चुअली है, टाइम इज सेपरेटिंग, टाइम इज सेपरेटिंग, समय दूर किए हुए है सब। लेकिन अभी जबकि प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, ये सेंटर भी नहीं था, स्टोर फ्रंट भी नहीं था, सोसाइटी रजिस्टर नहीं की थी उससे पहले। तो ये प्रभुपाद जी का विजन था पहले से ही कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उनको बहुत क्लियर था सब चीजें। हाँ होगा, ये प्रभुपाद जी का कॉन्फिडेंस था। अकेले थे तब कोई नहीं था, एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था, तब की बात है। उसके बाद तो न्यूयॉर्क आए थे, फिर न्यूयॉर्क में संघर्ष हुआ थोड़ा बहुत दिन, फिर जाके धीरे धीरे कुछ लोग मिले, जब तक कोई नहीं जानता था, है ना, तब की बात है। लेकिन प्रभुपाद जी को पता था मुझे क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्या क्या करेंगे, ये विजन उनका था। तो अभी उसी विजन को लेके प्रभुपाद जी ने संस्था रजिस्टर करवा लिए। अब संस्था की रजिस्टर करवाने के बाद तो इसमें देखिए इस्कॉन के पंजीकरण की धाराओं में जो उद्देश्य उल्लिखित हैं वे प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घाटित करते हैं। इसके 7 बिंदु है, 7 पर्पज है।
और जो उन बिंदुओं के समान है जो 1900 1953 ईस्वी में झांसी में गठित लीग ऑफ डिवोटीज की नियमावली में दिए गए थे। तो प्रभा जी उसी टाइम से विजन है प्रभा जी का, 1953 से ये विजन है। हाँ, लीग ऑफ डिवोटीज बनाए थे, तो लीग ऑफ डिवोटीज में भी यही उद्देश्य थे साथ जो बाद में इस्कॉन के नाम से प्रभा जी रजिस्टर करके, और उसमें उन्होंने 7 उद्देश्य रखे जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया था लीग ऑफ डिवोटीज को। प्रभा जी लीग ऑफ डिवोटीज संघ करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, और उसमें जो उद्देश्य थे 7, वही 7 उद्देश्य बाद में इस्कॉन के ये झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज बनाए थे प्रभा जी। तो वही वह प्रयास विफल रहा था, फिर भी उनके उद्देश्य अपरिवर्तित बने रहे। उद्देश्य वही थे, वो प्रयास विफल रहा था लेकिन उद्देश्य जो है वही रखा उन्होंने। तो क्या उद्देश्य है ये चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य जो है संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना। पहला उद्देश्य सुव्यवस्थित रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, नोट करिएगा आप लोग। सिस्टेमेटिकली प्रोपोगेट, है ना, सिस्टेमेटिकली। इंग्लिश में मेरे पास है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पूरा। To systematically propagate spiritual knowledge to society at large, है ना, सिस्टेमेटिकली, व्यवस्थित रूप से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्था इसीलिए बनाई प्रभुपाद जी ने। अगर आप चाहते हैं प्रचार होए तो इसके लिए सिस्टम्स चाहिए, है ना। सिस्टम के बगैर प्रचार नहीं होता, इसलिए सिस्टम बहुत जरूरी है। तो कोई सिस्टम को फॉलो किया जाना चाहिए, तो सिस्टम होना चाहिए, है ना। सिस्टेमेटिकली प्रोपोगेट spiritual knowledge to society at large and to educate all people in techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world। जो यूएन का काम है वो प्रभुपाद जी ने ले लिया। यूएन, यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य ये कि टू एस्टेब्लिश पीस है, लेकिन वो पीस तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बना के वो उद्देश्य को प्राप्त किए हैं। सॉरी, तो इसमें हिंदी में है कि सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, प्रचार करना और उनको प्रशिक्षण भी देना। आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना सभी मनुष्यों को। ये सब मनुष्यों के लिए है, ये कुछ छोटे मोटे लोग, थोड़े बहुत लोगों के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीबॉडी। तो सिस्टमेटिकली पहला उद्देश्य है ये, तो सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज। पहली चीज तो कि सिस्टमेटिकली उसको प्रोपोगेट करना, प्रचार करना। प्रचार सिस्टमेटिकली होता है, ये उद्देश्य प्रभुपाद जी ने रखा है ना। इसको सिस्टमेटिकली प्रचार करने के लिए, ऐसे उठपटांग प्रचार करने के लिए नहीं है, सिस्टमेटिकली, है ना। सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट एंड टू एजुकेट, फिर जो प्रचार से जुड़ गए उन लोगों को, टू एजुकेट ऑल पीपल in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values। तो इस्कॉन में ये भी है। इस्कॉन में ये भी है कि जो वैल्यूज हैं उनको जो है एस्टेब्लिश करना। इस्कॉन में प्रीचिंग ऐसे होती है कि वैल्यूज का, गुणों का विकास हो मानव समाज में, और इस तरह से पूरे मानवता में एकता स्थापना करना, पूरे मानव समाज में एकता की स्थापना करना, ये पहला उद्देश्य है। टू वैल्यूज ऑफ लाइफ अचीव करना है, जो बैलेंस इम्बैलेंस हो गया उसको रोकना है। टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ एंड टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट पर्पज। तो ये कैसे होगा? ये होगा, जो ये पर्पज कैसे फुलफिल होगा? सिस्टमेटिकली प्रीचिंग से, आध्यात्मिक ज्ञान का सिस्टमेटिकली प्रचार व्यवस्थित तरीके से, और लोगों को प्रशिक्षण देना, है ना। जिससे कि उनका प्रशिक्षण किस चीज का देना है कि आध्यात्मिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, टेक्निक्स है, मतलब साधना, प्रोसेस,
उसमें प्रशिक्षण देना है, और साथ में वैल्यूज का, एंड इन ऑर्डर टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज इन लाइफ, है ना। ये जो इम्बैलेंस है तब मिटेगा, केवल केवल प्रचार करने से नहीं होगा, उनको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। जो लोग जुड़ेंगे उनको आध्यात्मिक जीवन की जो तौर तरीके हैं उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जुड़ जाए और कुछ और प्रशिक्षण है ही नहीं, ये जरूरी है ना। केवल जोड़ लेने से नहीं होगा, उनको फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित भी करना होगा। तो ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, इसका आधार होगा भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाएं, है? दूसरा जो टू प्रोपगेट द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा एज इट इज रिवील्ड इन द ग्रेट स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया, भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवत। तो हमारा जो इस्कॉन जो सोसाइटी जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं पर आधारित है ना। ये जो एजुकेट होगा, प्रचार होगा, वो किस आधार पर करना है? भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाओं का आधार पर। ये दूसरा उद्देश्य है। इसीलिए हमारे दो ग्रंथ जो है ये बड़े महत्वपूर्ण है। हमको ये दो ग्रंथ डेली पढ़ने चाहिए, भगवत गीता और भागवत, है ना। इनको समझना चाहिए ठीक से और इनको ही प्रचार करना है। इसमें जो ज्ञान दिया इसी का प्रचार करना हमारा उद्देश्य है। तो ये सेकंड उद्देश्य है हमारी संस्था का। पहला प्रचार, और दूसरा कि ये प्रचार करने के लिए जो है भगवत गीता और भागवतम को अध्ययन करना है और उसका प्रसार करना है, कृष्ण भावना का प्रसार करना है भगवत गीता और भागवतम शिक्षा के आधार में। थर्ड उद्देश्य आपके लिए है टू ब्रिंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर विद ईच अदर एंड नियरर टू कृष्णा। सभी कृष्ण भावनामृत के सदस्यों को एक दूसरे के पास लाना, वही दूसरे से जोड़ना और सबको कृष्ण के पास लाना इस तरह से। यानी कि कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण से नहीं जुड़े हो, सब आपस में जुड़े हो और सबका केंद्र में कृष्ण हो। ये एक उद्देश्य अलग से, है ना। तो सब लोग इस तरह से जुड़े रहने चाहिए आपस में। ऐसा नहीं किसी कोई मतलब ही नहीं है दूसरे भक्त से, और यही हम कर रहे हैं। जो एलुमनाई आपका बना हुआ है तो भक्तों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, जोड़ के रखने का। एलुमनाई आप मीटिंग्स करते हैं, फॉलोअप करते हैं, फैसिलिटेटर्स बने हुए हैं। ये सब जो प्रयास है इसी के लिए है कि हम भक्त एक दूसरे को जोड़ के रखें और एक दूसरे के पास रहें, और केंद्र में कृष्ण है ना, सारा जो है, और सब इस तरह से कृष्ण की तरफ आगे बढ़ते रहे। तो ये थर्ड उद्देश्य है कि संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकट तक ले जाना, और इस प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के गुणों का अंश है, मतलब भगवान का अंश है हम। ये भाव को विकसित करना समाज में, है ना। ये हम जो सभी ये समझे हम किस आधार पर जुड़े कि हम कृष्ण के अंश हैं, और इसी आधार पर हम जुड़े आपस में कि हम कृष्ण के हैं और सब एक दूसरे से जुड़े और सब मिलके भगवान की सेवा करें। तो ये एक तीसरा उद्देश्य है संस्था का, है ना। चौथा नंबर का उद्देश्य संस्था का कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन को जो है प्रोत्साहित करना। ये एक बड़ा वो है उद्देश्य संस्था का कि संकीर्तन आंदोलन प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए इस जो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है ये आगे बढ़ना चाहिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। तो आप लोगों को संकीर्तन के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं संकीर्तन करने में ही शर्म आए, नहीं, स्ट्रीट पे कीर्तन करने में उत्साहित रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की हमारे भगवान स्ट्रीट सड़क पे नाचते तो हमको नाचते भाई हम शर्म कर जाए तो फिर तो क्या बात ही क्या हुई। भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे? चैतन्य महाप्रभु को जब प्रसन्न करेंगे जब हम भी उनको उनके पथ प्रदर्शन को फॉलो करेंगे, है ना। तो ये करना होगा, है ना। तो ये एक उद्देश्य है। और आगे के उद्देश्य और इंटरेस्टिंग है। पांचवा उद्देश्य सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना, भगवान को समर्पित मंदिर का निर्माण, है ना। ये किसके लिए? सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए। तो सदस्यों के लिए, और सदस्य अब जैसे मंदिर होगा तो मंदिर होना चाहिए, है ना। मंदिर का निर्माण करना भी एक उद्देश्य है।
ये हमारी संस्था का 5वें नंबर का उद्देश्य ये है कि मंदिर का निर्माण, भगवान के मंदिर का निर्माण जो भगवान को समर्पित होगा और उसमें भगवान के लिए कार्य सेवाएं होंगी और उसमें भक्त रहेंगे, तो भक्तों के लिए और संपूर्ण मानव समाज कल्याण के लिए मंदिर का निर्माण, ये एक उद्देश्य है हमारा संस्था का, है ना। और छठा उद्देश्य है सरलतर सादा जीवन उच्च विचार के उद्देश्य को, वो उद्देश्य है कि सरलतर जीवन और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देना। ये वर्णाश्रम के दिमाग में प्रपंच शुरू से है, ये एक उद्देश्य है संस्था का कि सरल जीवन जीने की पद्धति जो वर्णाश्रम था उसको स्टेब्लिश करना। तो इसमें वर्णाश्रम में लिख के प्रपंच ने लिखा है, सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे का अधिक निकट लाना। तो अभी सरल जीवन जीना चाहिए, अभी भी जहाँ भी रहते हैं हमको ऑपुलेंट जीवन, भौतिकतावादी जीवन नहीं जीना चाहिए, है ना। और बाद में ये एस्टेब्लिश करना एक संस्था का उद्देश्य है कि ऐसा सरल जीवन सभी लोग जो भी भक्ति से जुड़े वो लोग इस तरह का जीवन जिए जिसमें सरलता से अपना जीवन यापन करें, भगवान का भजन करें, है ना। और सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बुक्स आर द बेसिस। तो इसका जो सभी उद्देश्यों की सिद्धि के लिए को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 7वां उद्देश्य है। तो आप देखिए कि 4 तो उद्देश्य लास्ट के हैं। इसमें अगर ओवरऑल देखें तो प्रचार करना ही पहला उद्देश्य है, और प्रचार दूसरा उद्देश्य है कि वो प्रचार किसके आधार पर होगा, कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा भगवद गीता और भागवत की शिक्षाओं के आधार पे। और तीसरा है भक्तों को निकट में लाना और सबको कृष्ण के नजदीक, केंद्र में कृष्ण को रखते हुए सभी को ये भावना के साथ कि हम सभी कृष्ण के अंश हैं, है ना। तो कृष्ण की सेवा करें, इस भावना के साथ सबको जोड़ना, है ना। ये एक उद्देश्य है। 3 उद्देश्य तो इस तरह से है। पहला प्रचार करना व्यवस्थित तरीके से, जिससे समाज में जो अव्यवस्था मची है वो सुधर जाएगी और जो है एकता स्थापित होगी समाज में। तो ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य भगवद गीता और भागवत की शिक्षाओं का प्रचार, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना भगवद गीता और भागवत के आधार पे। तीसरा है जो मैंने अभी बताया कि सभी सदस्यों को एक दूसरे के नजदीक लाना, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। चौथा उद्देश्य जो है, चौथे से लेके 4 जो उद्देश्य है वो अलग अलग एक वो है, फील्ड है पूरा, है ना। क्या क्या है कि संकीर्तन आंदोलन को प्रोत्साहन देना चौथा, 5वां है मंदिर निर्माण, छठा है जो वर्णाश्रम वाला जो है कि उसको एस्टेब्लिश करना, सरल जीवन की योग पद्धति को देना, और 7वां है बुक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करना, ग्रंथ छापना और बांटना। तो ये जो है संस्था के उद्देश्य हैं। अब आप लोग सब संस्था में हैं, आप इसमें से कौन कौन से उद्देश्य को पालन कर रहे हैं ये बताइए। 7 उद्देश्य संस्था के हैं। अब 7 में से हम संस्था में तो हमको 7 को पालन करना चाहिए वैसे तो, लेकिन 7 में से 6, 5, 4, 3 है, कितने पालन कर रहे हैं हम लोग? प्रचार कर रहा है कोई? पहला उद्देश्य नहीं। दूसरा उद्देश्य भगवद गीता और भागवत की शिक्षाओं का प्रसार करना, वो भी नहीं। तीसरा थोड़ा सा पालन हो रहा है कि भक्तों को एक साथ लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब कृष्ण को केंद्र में रखते ही नहीं रखते तो आप ही जाने, लेकिन भक्तों को साथ में लाने का जरूर प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, लेकिन ये कृष्ण को केंद्र में रखते हुए होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है। तो ये एलुमनाई, मेरा एक पर्पज ये भी था इस टॉपिक को लेने का कि आप जो एलुमनाई में जो सेवा कर रहे हैं इस्कॉन का एक उद्देश्य है, दैट इज द वन ऑफ द पर्पज ऑफ इस्कॉन। समझ रहे हैं आप? जो संस्था बनाई प्रभुपाद जी ने उसमें एक उद्देश्य है कि भक्तों को एक साथ जोड़ के रखना और जो है वो कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कृष्ण के नजदीक ले जाने में उनकी मदद करना, है ना। तो इसलिए दिस इज द वन ऑफ द एक बहुत बड़ा उद्देश्य है ना, पर्पज है। तो इसलिए ये आप थोड़ा थोड़ा पालन कर रहे हैं। और चौथा है संकीर्तन
आंदोलन को प्रोत्साहन देना। अभी तो क्या लॉकडाउन हो गया, नहीं तो हमारे देश के लड़के कीर्तन निकाल रहे थे एवरी वीक, है ना। तो ये जो है आप लोगों को भी करना चाहिए, वहाँ संकीर्तन होते हैं उनमें शामिल होना चाहिए अगर संभव हो तो। और फिर पांचवा था मंदिर का निर्माण। यस, भक्तों के लिए, संपूर्ण समाज के लिए और कृष्ण की लीलाओं को समर्पित, भगवान को समर्पित धाम का निर्माण करना। जो इस्कॉन है, ये मंदिर है, वो धाम है, क्योंकि वहाँ भगवान प्रकट होके उनकी सेवा होती है। और वो स्थान को निर्माण करना जहाँ कृष्ण लीलाओं को जो है एक तरह से प्रकट कराया जाता है वास्तव में, तो वो ऐसे स्थान का निर्माण करना, बड़े जहाँ पूरे मंदिर में खूब सारे भक्त हों, ऐसा, है ना। वो ये उद्देश्य है। ऐसा नहीं खाली मंदिरों का निर्माण, बहुत संस्थाएं जो मंदिर निर्माण करते थे, लेकिन यहाँ भक्तों के लिए और समाज के लिए, समाज को उसका लाभ मिलेगा और भक्त जो होंगे वो उसमें रह के अपना पोषण प्राप्त करेंगे, है ना, और भगवान की लीला कथा चलती रहेगी। तो ये एक उद्देश्य है। तो अभी आप लोगों का भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि जोधपुर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तो उसमें आप लोगों की भूमिका रहेगी, है। आप लोग तैयार हो जाओ उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस्कॉन में जो भी है सबका जिम्मेदारी है कि सब लोगों को जो है मिलके ऐसा धाम बनाना है, जोधपुर धाम, श्री राधा गोविंद धाम, है। राधा गोविंद जी आ गए ना, राधा गोविंद धाम बनेगा, तो वो निर्माण करना है। तो उसमें बड़ा एफर्ट लगने वाला है। ये एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है ना, और एक पर्पज है हमारा। तो ये धाम का निर्माण, और उससे हम ही बेनिफिटेड होंगे, है ना। हम, हमारा जो सेवा में लगेगा तो भगवान की कृपा हमको मिलेगी, और बाद में उसके जो भक्त रहेंगे, सब सत्संग रहेगा, सब कुछ होगा, तो उससे भक्तों को जो है आप लोग आएंगे तो आप लोगों को जो है वो सुविधा प्रदान मिलेगी भक्ति की। यहाँ पे सुंदर वातावरण होगा, धाम का निर्माण होगा, तो उसका लाभ दर्शन करने आएंगे आप लोग, तो उसका लाभ मिलेगा आप लोगों को, है ना, और सब मनुष्य समाज को लाभ मिलेगा। तो ये उद्देश्य है एक, वन ऑफ द पर्पजेस। और जो है एक पर्पज है वर्णाश्रम स्थापित करना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। उसको अभी तो जीवन में उतारना ही चाहिए, ज्यादा भौतिक जीवन के प्रति बहुत ज्यादा वो नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसी भी स्थिति है उसमें सरल जीवन तरीके से जिए, भगवान का प्रसाद पाए, और ज्यादा तड़क भड़क का जीवन, मूर्खतापूर्ण पैसे की बर्बादी नहीं करें, है ना। पैसे भगवान सेवा उपयोग कर सकते हैं, बर्बादी करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे करके जो है सरल जीवन जिए, अभी भी जहाँ जी रहे, और आगे वर्णाश्रम एस्टेब्लिश करना एक वन ऑफ द पर्पज है। इस्कॉन में अभी तक ये नहीं हुआ है। रूपा जी बोले थे कि मेरा एक 50% काम बाकी रह गया, ये पर्पज को इतना महत्व दिया रूपा जी ने, 50% कार्य बाकी रह गया है वर्णाश्रम का। तो दिस इज द वन ऑफ द पर्पज। एंड फाइनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबको करना चाहिए, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द वन ऑफ द पर्पज। ग्रंथ वितरण लार्ज स्केल में जितना हो सके करना चाहिए। तो इस तरह से हमको ये जो 7 पर्पज है ये बहुत प्रैक्टिकल है, और इनके द्वारा हम लोग इस संस्था में हैं। इस संस्था में है तो संस्था के पर्पज कोई नहीं जानते, पालन नहीं करते, तो क्या है, कैसे संस्था में हम, है ना। तो मैंने ये क्लास इसलिए लिया कि हम इस्कॉन में हैं, लेकिन क्या हम इस्कॉन में हैं वास्तव में, है? कोई कहते हैं भाई हम इस्कॉन में हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो इस्कॉन के से होने का मतलब क्या है? इस्कॉन से होने का मतलब इस्कॉन के पर्पज के लिए कार्य कर रहे हैं आप, तभी आप इस्कॉन में हैं, है ना। इस्कॉन के पर्पज के लिए आप काम नहीं कर रहे तो इस्कॉन में कैसे हैं? फिर तो आप अपने घर में हैं, है ना, इस्कॉन में नहीं है, माया में है ना। इस्कॉन में अगर हैं तो ये उद्देश्य के लिए कार्य करें। तो आप लोग जो है, आप लोग भी सोचें, और आप में से कुछ वक्त सोचते भी हैं, लेकिन प्रचार के लिए सोचें। और प्रचार के लिए अभी तो ऐसा हो गया कि लॉकडाउन है, ऑनलाइन कहीं से भी कोई कहीं कुछ भी कर सकता है ना। समझ में आ रहा है? तो आप लोग करें, और जो सहयोग करें। तो अपना नरोत्तम प्रभु आप हमारा सहयोग कीजिए। अभी
अभी सेब में ना कुछ हमको कॉन्टेक्ट चाहिए यूथ के, यस प्रभु। ताकि वो कुछ सेमिनार करो। आपसे कोई बात किया था इस संबंध में? हाँ प्रभु, बात कर रहे थे। कौन बात किया था? अपने ये कालिनी मोहन प्रभु। और आइडिया आइडिया क्लियर हुआ आपको? हाँ प्रभु, आइडिया क्लियर हुआ, हमने उस पर काम करा है। और एक दूसरे जोधपुर लेवल पे आपको सेब की तरफ से करवाना है। हाँ और प्रभु। हम इस्कॉन की तरफ से अलग करवा रहे हैं 2-3 सेमिनार, है ना? तो मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स हम कलेक्ट कर लेंगे, देन वी विल डू एसएसडी एंड एट लार्ज स्केल, है ना? बिल्कुल प्रभु। पूरे जोधपुर के सभी को अप्रोच करो, जो भी कॉलेज है सब में। हाँ जोधपुर बीकानेर भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमको तो बैठे रह तो नहीं सकते, प्रचार तो चलना चाहिए। बिल्कुल। और आप भी भक्तों की सहायता ले सकते हैं। कई भक्त हैं जैसे परंपरा प्रभु हैं, ये परंपरा प्रभु बहुत अच्छा सेमिनार दिए थे एक बार एमबीएम में, अच्छा सेमिनार देते हैं वन टाइम, तो ही कैन डू, है ना? उनके पास बढ़िया डेजिग्नेशन भी है। और भी देखो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे भी, है ना? आप देखो तो जिनके पास यूज करना चाहिए तो ऐसे करो प्रयास। और इसको स्प्रेड करने के लिए आप लोगों को जो सामर्थ्य दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, प्रभुपा जी ने, देखो मैंने आपको इसलिए सुनाया कि वो 5-7 लोग थे जिनको भक्ति के बारे में ज्यादा कोई गहरा वो समझ में नहीं था, लेकिन प्रभुपा जी ने उनको लेके इतनी बड़ी सोसाइटी बना दी और फिर स्प्रेड भी कर दिया है। तो आप लोगों को तो, आप लोग ज्यादा कमिटेड है उनसे, जो शुरुआत में जो मिले थे ना प्रभुपा जी को, तो कमिटेड बाद में होते, संस्था रजिस्टर होने से पहले उनका कमिटमेंट इतना नहीं था जितना आप लोगों का, उतना भी नहीं था उनका। तो इसलिए आप, हम लोग अभी जो लगता है कि अरे क्या करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस यूज योर इंटेलिजेंस कि हमारे काम के लिए, जो उद्देश्य के लिए ये उद्देश्य है। आप लोग जिसका इंटरेस्ट हो कि टेम्पल बनाने में इंटरेस्ट हो, मुझे बताओगे तो वो इस योजना में काम करो, है ना? जिनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की योजना में सहयोग करो। जिनका वर्णाश्रम में इंटरेस्ट है वो मेरे से बात करो, मैं बताऊंगा उनको वर्णाश्रम भी करना है हमको, है ना? और जिनका जो है क्या कहते हैं, ये जो वो था संकीर्तन, तो संकीर्तन में भी जिस तरह से कर सकते हैं मदद वैसे करें। ये और एलुमनाई को साथ में रखना, है तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। जो छूटे हुए उनको पकड़ो, है क्या नहीं? जो छूट गए हैं उनको कैसे पकड़ना है, इसके लिए दिमाग लगाओ आप लोग। तो ऐसे करके सब लोग संगठित होकर प्रयास करोगे तो धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से, और केंद्र में भगवान को रखते हुए, अपने को केंद्र में मत लाओ, है ना? भगवान की कृपा पे आश्रित रह के कार्य करो और समझो। और भगवत गीता भागवत पढ़ोगे तब तो प्रसार कर पाओगे ना कल को। अब भगवत भागवत अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो प्रचार प्रसार तो कैसे करोगे? भगवत के आधार पर करना है। और हम लोग कर रहे हैं, सिस्टम्स तो हम बना रहे हैं। इसको हम ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने सिस्टम बना दिया, और उसको भी और सिस्टमेटिक करने के लिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है, सिस्टमेटिक काम करना है। प्रभुपाद जी ने एक बार, देखिए प्रभुपाद जी इतने क्लियर है, प्रभुपाद जी को एक बार प्रभुपाद जी ने क्या है, सब भक्तों को पूछा, सबके मेरे जाने के बाद इसको कैसे चलेगा? तो कुछ ने बोला कि प्योरिटी से, प्रभुपाद जी प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद बोले नो, कि प्योरिटी से नहीं चलेगा। फिर किसी ने कुछ और बोला कि है ना, गुरु पे आश्रय करके चलेगा, कि नो, है ना? जो बोले वही, है ना, कृष्ण कृपा से चलेगा, कि नो। वो तो है, लेकिन फिर भी और कुछ चाहिए। प्रभुपाद जी बोले कि क्या चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोला कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है वो चलता है इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइज उसको सिस्टम करो, है ना? ग्रो का कुछ होना है, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में और बुद्धि के साथ इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज करोगे तब चलेगा, है ना? और ये फैक्ट है, आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उनके पास फिलॉसफी इतनी हैवी वो नहीं है, प्योरिटी नहीं है उन लोगों के पास, बट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज किया है ना? जैसे एक बाबा जी पकड़े गए ना, जेल में है, ये बाबा जी लोगों ने इतना बड़ा कारोबार बना लिया, कैसे? प्योरिटी तो नहीं थी उनके पास, ना परंपरा का आशीर्वाद था, ना कृष्ण की कृपा थी। हाउ दे डिड दैट? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस। तो प्रभुपाद यही बात बोली। इसलिए जो चीज करते हो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करना सीखो, तब जाके चीज जो है
बढ़ेगी। तो प्रोपोगेट करना है तो सिस्टम चाहिए, तो हम लोग सिस्टमेटिक कर रहे हैं प्रयास, और आप लोग भी सिस्टम्स जो बना रहे हैं उनको कॉपरेट करो। आप अपना इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई आपको लगे सजेशन दे सकते हैं। अभी जो है आप लोग सबका मोस्ट वेलकम है कि हम मंदिर बनाने के लिए क्या करें। अभी तो बिल्कुल शुरुआत में है, लेकिन कुछ साल बाद मंदिर की नींव रखनी पड़ेगी हमको, तो आज ही हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे फंड आएगा। आप लोग सोच सकते हैं अगर किसी का इसमें रुचि है तो यहाँ सुंदर मंदिर का निर्माण किस तरह से हो, किस तरह का मंदिर बनाया जाए। हम यहाँ सोच रहे हैं टोटल पत्थर का मंदिर बनाने का है, तो जिसकी रुचि हो ट्रेडिशनल कुछ भी, तो वो हमको सजेशन दे सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें इसमें, ये जो बहुत बड़ा कार्य है। तो ये आगे बढ़ना श्रम भी करेंगे, और ये सारे उद्देश्य पूरे करने हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं हम, और साथ साथ और अभी बस भी ले रहे हैं। हम लोगों को पता है इधर लॉकडाउन लग गया, नहीं तो बस आ जाती है अभी तक जोधपुर में, और बस से फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा गति। तो ऐसे करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं यही उद्देश्यों को अचीव करने का, और इससे फिर आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो आप लोग भी ये समझिए हम स्पून सोसाइटी में हैं, तो हमको केवल इतना ये छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। रूपा जी कहते थे कि मेरी एक समस्या है कि मैं छोटा नहीं सोचता, मेरी ये प्रॉब्लम है। रूपा जी ऐसे बोलते थे, मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ। तो छोटा सोचना नहीं चाहते, रूपा जी ये सिखा रहे थे कि छोटा नहीं सोचना चाहिए, थिंक बिग ऑलवेज, है ना, बड़ा सोचो, और जो होए नहीं होए भगवान निर्भर रहो, लेकिन सोचो बड़ा। ऐसे हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह अगर हो जाए तो ये कार्य हो जाए, तो फिर और आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे कृष्ण हमको अवसर देंगे वैसे वैसे। तो आप लोग जो है इन संबंध में विचार कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ग्रस्त हैं या आप जो है जॉब करने वाले तो आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता, ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब प्रभुपाद जुड़े जब ग्रस्त थे और जॉब कर रहे थे, और जॉब करते हुए ही प्रभुपाद जी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, है ना। और बाद में ग्रस्त रहते हुए जॉब छोड़ दिया था प्रभुपाद जी कहने पे, और फिर जॉब छोड़ने के बाद प्रभुपाद जी ने उनको जीवीसी बना दिया, लेकिन ग्रस्त थे तब भी, है ना, शुरुआत में। बाद में जो है ग्रस्त छोड़े थे, लेकिन तो ये चीज है कि आपकी क्षमताओं को इसको प्रोपेगेट करने में यूटिलाइज करना चाहिए, ये कैसे किया जाए, है ना। और ये सोचना चाहिए, ऐसा सोचोगे तो आपका प्यूरिफिकेशन होगा, है ना। भगवान की सेवा में आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हम एलुमनाई में सबको जोड़ के रखना, तो आप खुद जुड़े रहें और लोगों को जोड़ के रखें, और उसको योजनाएं तो हमने भी काफी दे रखी है, हम उन पर वर्क करें संगठित रूप से, इसको ऑर्गेनाइज वे में आप इसको करें कि जैसे हम जो चाह रहे हैं उन चीजों को अगर ऑर्गेनाइज वे में किया जाए तो संभव है सब कुछ, है ना। आइडिया मेरे पास भी है, तो वो आइडियाज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग कर रहे हैं बेल विशर वाला एक प्रोजेक्ट, आपको बताया गया होगा कि बेल विशर कल्टीवेट करो, तो मंदिर बनाने के लिए वो लोग बहुत बड़ा सहयोग होगा आपका। आप मान लो आपके मिलने जुलने वाले रिस्पॉन्स से प्रभावित लोग हैं, या राजस्थान का कोई आदमी है या मारवाड़ी कोई आदमी है, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे, तो उन लोगों को संपर्क में रख सकते हैं या संपर्क बना सकते हैं उनसे। तो कल को जब मंदिर बनेगा वो हमको सहयोग करे धन से, है ना, वो वेल विशर के तौर पे ऐसे उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ये मंदिर निर्माण में, है ना। ये एक योजना आपको बताई गई होगी, वेल विशर कल्टीवेशन। आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कोई मिलने जुलने वाले जो ज्यादा अच्छे पैसे वाले हैं, श्रद्धावान लोग हैं, है ना, वो कहीं नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको ऐसे जोड़ा जा सकता है, संपर्क में रख सकते हैं, है ना। और उनको फिर इतना कल्टीवेट करके रखें कि जब जरूरत पड़े तो वो डोनेशन कर देंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो सेवाएं हैं उनमें तो सहयोग करें ही। जैसे ये इसमें जो जुड़े हुए हैं, और आप लोग जुड़िए इसमें, सेव ऑर्गेनाइजेशन को इसको बहुत अच्छे से डेवलप कीजिए, तो इससे हमारे जो ये उद्देश्य काफी फुलफिल होते हैं, है ना। अभी तब नरोत्तम प्रभु देख रहे हैं, तो आप उनको आप असिस्ट कर सकते हैं बाकी लोग कि ये सेव जो है ये स्टूडेंट्स का वेलफेयर कम्युनिटी बनाना है, तो वेल विशर्स
बहुत सारे वेल विशर्स क्रिएट करने हैं उससे। और जो है ये भी एक वो है कि जैसे मान लो वो लोग उसमें ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दे देते तो उस डोनेशन को इस्कॉन में डोनेट किया जा सकता है उस संस्था के थ्रू शैब से। तो इस तरह से भी मंदिर बनाने के लिए हमको सहायता प्राप्त होगी। तो प्रयास कीजिए इस तरह सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज में करना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं कुछ करे ही नहीं सब हो जाए, कोई ऐसे नहीं होता। सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है। और जो लोग फुली डेडिकेट होना चाहते हैं तो दे शुड कम, वो भी आना चाहते हैं। कुछ लोग हैं आप में से जो फुल्ली सर्विस करना चाहते हैं। को, क्या बोल रहे हैं, अननोन नंबर है, कौन बोल रहा है अननोन नंबर है? केवल हम तो बोल रहे थे। अच्छा, तो जैसे कुछ लोग हैं तो दे वांट टू फुल्ली सर्विस, तो वो मोस्ट वेलकम है। सबसे ज्यादा तो लाभ वही काम वही कर सकते हैं। योजनाएं तो हैं, कार्य करने वाले डेडिकेटेड लोग चाहिए। अब कृष्ण की कृपा से ही तो सब होगा। जैसे कृपा जी कहते थे कि ये सब है, तो ऐसे ही ये सब जोधपुर में भी होगा और जगह भी होगा, है ना, कृपा जी की कृपा से। तो यहाँ भी मंदिर है, ये मान के चलिए बड़ा मंदिर है। उसको रूप देना है वो हम लोगों को प्रयास करने तब होगा। तो ऐसे मंदिर भी होगा, प्रचार भी होगा, भक्त भी होंगे, है ना। तो आप लोग सब लोग जो है अपना अपना रोल अदा कीजिए। जीवन जा रहा है, कोई दिन खत्म हो जाएंगे कोई पता नहीं है, इस चीज समझिएगा। लाइफ लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है। आप ऐसा मत सोचो कि आप ग्रस्त हैं या कर्मचारी हैं, इसका मतलब ये है कि आपको छूट मिल गई कि आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ये गलत विचार है। गुरु महाराज का एक स्टेटमेंट मैंने आपके ग्रुप पे डाला है, इसमें गुरु महाराज से पूछा था, तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। अगर हम सुविधा ढूंढेंगे, कंफर्ट में रहेंगे, सेवाओं से बचेंगे और कंफर्ट में रहेंगे तो फिर माया में ही, भौतिक जगत में ही रहना होगा हमको। भौतिक जगत में ही रहना होगा। और फिर भौतिक जगत में तो बोले कि ऐसे अभी वायरस आया है, ऐसे और वायरस आएंगे और प्रॉब्लम रहेगी हमेशा, तो कंफर्ट में नहीं रह सकते भौतिक जगत। इसीलिए आराम को छोड़ देना चाहिए। भगवान सेवा के लिए तत्पर रह के स्ट्रगल करो, संघर्ष करो। ऐसा नहीं कंफर्टेबल है, अरे ठीक है बढ़िया चल रहा है, बढ़िया नहीं चलेगा, एक दिन मरना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। और मरना आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है? आप आपको ये बात शायद डाइजेस्ट नहीं हो, लेकिन काल तो कभी भी आ सकता है ना। काल पूछ के आता है क्या? एनी टाइम वी कैन डाई। इसलिए कुछ जो भगवान की सेवा हो जाए वो कर लो, उससे कल्याण हो जाएगा। और जीवन जा रहा है इसलिए सावधान रहो। टालते रहते हैं, अरे तब तुम जैसे तुम्हारी राज चल रहा है जैसे, है ना। ऐसे करते हैं हम तो कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तब ऐसा करूंगा, तब ऐसा करूंगा। क्या करोगे तुमको पता भी है कब काल आ जाएगा, कब क्या हो जाए, है। इसलिए वो बोलते हैं ना, वो संत है उन्होंने लिखा है एक दोहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब, है। तो वो इसीलिए बोला है कि जो आध्यात्मिक जीवन में हमको टालना नहीं चाहिए चीजों को। जो करना चाहते हैं वो करो, है ना। क्योंकि पल में परले होएगी, पता नहीं कब काल आ जाए। परले मतलब काल, है ना। तो कब करेगा फिर कभी नहीं होगा। इसीलिए चीजों को करना है वो करो। और भगवान सेवा का अवसर है, इसका लाभ उठाओ। लेकिन ये प्रचार की सेवाएं और ये सेवाएं कौन कर सकता है? केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी साधना अच्छी है। अब लोग अगर साधना अच्छी करेंगे तो ही आपसे भगवान सेवा लेंगे, और नहीं तो आप साधना अच्छी नहीं करेंगे तो आपकी सेवा भी नहीं लेंगे भगवान आपसे। माया की सेवा करने में लगे रहेंगे खुशी खुशी हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा ठीक से करेंगे, साधना ठीक से करेंगे, जब बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे, और तब जाके भगवान हमसे सेवा ले सकते हैं कुछ। इसलिए साधना बहुत अच्छी रखो अपनी, और फिर ये उद्देश्य हैं इनको याद रखो, इनको इनमें कहीं ना कहीं सहयोग करो। इस्कॉन संस्था में होने का मतलब यही है। इस्कॉन संस्था में इसलिए नहीं कि फीस्ट खाने जाते हैं हम, हर फीस्ट खा के आ जाते हैं, है ना। इसके लिए इस्कॉन संस्था में ये सही एटीट्यूड नहीं है ना। जो इस्कॉन संस्था होने का मतलब क्या है ये समझिए, ठीक है। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से काफी क्लियर कर दिया हमने। कोई प्रश्न है किसी का?
नहीं है। हरे कृष्ण राजेश प्रणाम कौन प्रभु है? जी। राजेश, हाँ तब नरोत्तम प्रभु, यस। प्रभु जी, जैसा अभी हमने देखा कि जो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जो है उनको हम्म। उन्होंने शरीर छोड़ा कोरोना के उसमें, तो हमने जैसे बहुत प्रेयर करी, सबने पूरे टॉन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड लोगों ने प्रेयर करी, तो आवर प्रेयर इज नॉट एज स्ट्रांग एज कंपेयर टू द विल ऑफ गॉड। हम्म। नहीं, उनका इच्छा होता है ना, भगवान की इच्छा ही परम है। लेकिन भगवान की इच्छा भगवान बदल भी सकते थे, लेकिन महाराज की खुद की डिजायर थी एक्चुअली। जो जयपताका का महाराज बताए कि वो जब जाने का डिसाइड किए थे, वो वीडियो सर्कुलेट हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा वीडियो, जिसमें 2-3 मिनट का वीडियो आया था। हमारा लेक्चर दे रहे हैं कि प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे करके मैं लीडर हूँ, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ हाँ तो इस्कॉन में और भी लीडर है, वो तो नहीं जा रहे ना। तो हाँ ऐसा नहीं है कि वो महाराज जान नहीं जाते, तो अभी ऑनलाइन जैसे हम क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वो महाराज भी कर सकते थे, और महाराज जी जाने से ही ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि इतना कुछ करने का अवसर है नहीं है लॉकडाउन में, इस कंडीशन में। लेकिन महाराज की इच्छा थी, और जयप्रकाश महाराज बोले कि जिस दिन गए थे, तो बोले मैं पूरी रात सो नहीं पाया, और मेरे को लगा कि महाराज को प्रभुपाद जी बुला रहे हैं या भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। ये महाराज के शब्द हैं, जो महाराज के उस दिन, जिस दिन न्यूज आई थी, उसी दिन सेरेमनी में जयप्रताप महाराज ने ये शब्द बोले हैं। और फिर बाद में एक वो भी भेजा था आप लोगों को, ये 2012 का व्यास पूजा ऑफरिंग उनका भक्ति चारू स्वामी महाराज का लिखा हुआ, जिसमें भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद जी को लिख रहे हैं कि प्रभुपाद, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरे को जो उत्तरदायित्व आपने दिया वो मैं पूरा कर लिया, अब मुझे आप अपने पास बुला लीजिए, है ना। तो 2012 से ही वो मौका तलाश रहे थे। भक्त जो होते हैं वो भगवान की इच्छा पे निर्भर होते हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लगातार। तो अब ये अवसर में वो कूद पड़े कि शायद फुलफिल हो जाए इच्छा कि ये बहाना हो जाए, तो इसलिए महाराज गए उधर, है ना। नहीं तो कहाँ कोई जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं था, पर्सनल वो करके चले गए, प्लान करके, पर्सनल प्लान करके गए वो भी नहीं चल रही है कि फ्लाइट्स चल रही हो, और ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं था वहां पे। तो इट वाज महाराज की डिजायर थी कि अगर इस बहाने से सही कैसे भी करके चले जाएं, तो महाराज की इच्छा है तो भगवान ने उसको सैंक्शन किया है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये जो दिव्य जो होते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना कि शुद्ध भक्ति क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, उनको हम समझ नहीं सकते। हम लोग सोचते हैं ऐसे प्रभुपाद जी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ था, प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे जाना, लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण पे निर्भर थे, लेकिन शिष्यों को बोले कि आप सब प्रार्थना करो कि है ना, हमारे गुरु जी का काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए अभी वो इधर रहे, और फिर प्रभुपाद जी स्वस्थ हो गए थे, है ना। बहुत भयानक बीमार पड़े थे प्रभुपाद जी, और वो लीलामृत में आपने पढ़ सकते हैं प्रसंग, जो सभी भक्तों ने प्रभुपाद जी के लिए प्रार्थना किया था। तो महाराज के लिए भी किया गया प्रार्थना, लेकिन महाराज खुद जो है जाना चाहते हैं, ये उन्होंने पहले से ही क्लियरली कर दिया, और जो दूसरे शुद्ध भक्त हैं वो बता रहे हैं इस बात को। तो ये मृत्यु तो आनी है ना, कोई बहाना तो बनेगा, ऐसा तो है नहीं कोई बहाना ही नहीं बने, मृत्यु तो आएगी, हमारी भी आएगी, सबकी आएगी। तो अब जो उनकी, लेकिन वो अपनी इच्छा से गए हैं, है ना, वो अपनी इच्छा से गए हैं, और वो चाहते तो इसको वो कर सकते थे डिनाई। जैसे जयप्रताप महाराज हैं, ये हमारे सामने उदाहरण है। जयप्रताप महाराज कई बार डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि अब नहीं बचेंगे, लेकिन महाराज उसको नहीं जाना चाहते थे, तो नहीं गए, है ना। महाराज बोलते हैं जब तक मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा, मुझे प्रभुपाद जी ने ये सेवा दे गए, इसको करके जाऊंगा जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा। तो वो तो नहीं जा रहे, है कि नहीं, उनके लिए परिस्थिति बनी कई बार, लेकिन वो नहीं जा रहे। तो यहाँ, लेकिन यहाँ इनके महाराज के केस में अलग है, महाराज खुद जाना चाह रहे हैं, है ना, महाराज खुद गए हैं, खुद की इच्छा से गए हैं, है ना। और ये भी देखिए महाराज का शुद्ध भक्त का ऐसा वो होता है, एक वो आया था वीडियो, कोई जगह पे महाराज जब पिछली बार मायापुर आए थे, तो कोई नाम भूल गया कोई शहर का, वहां के भक्तों को, वहां के भक्तों से मिले थे, तो उनको कमिट किया था महाराज ने कि मैं यहाँ आऊंगा। और उसके बाद महाराज जो है बंगाल में ही कोई जगह पे, को नाम भूल गया मैं,
तो महाराज ये बोले थे कि मैं आऊंगा वापस, लेकिन वहां पापा फिर तो शरीर छूट गया महाराज का भी, तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद शरीर छूट गया। तो महाराज का जो शरीर आया ना, तो 3 घंटे उस जगह उस सिटी में रुका महाराज शरीर। तो ये भगवान, ये शुद्ध भक्त ऐसे ही है। शुद्ध भक्त की जो है इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। उनकी इच्छा थी कि वो आए, तो वहां जाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन समोदर ऐसी व्यवस्था बनी कि 3 घंटे उस मंदिर में महाराज आए, जब वापस अमेरिका से आए ना तब। तो ये जो है ऐसे उसको एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये सब भगवान की देखरेख में और उनकी भक्त की इच्छा से ही हुआ है ना। और ये बीमारी हमारी तो बहाना, कुछ तो बहाना होगा ना, कोई बहाना तो बनेगा, ऐसे थोड़ी बिना कुछ कोई हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, महाराज अपनी इच्छा से गए। और देखिए ऐसी स्थिति में भी महाराज का शरीर जो है वो समाधि मिल गया, हमको समाधि के दर्शन करने को मिलेंगे, तो समाधि का चांस ही नहीं लग रहा था ना। लेकिन कृष्ण की कृपा से जो है वहां से शरीर आ गया इतना कि ये इससे होते हुए भी है ना, जबकि ऐसे बॉडी को कोई धार्मिक हो कोई भी हो वो वहीं वो कर देते हैं, जला देते हैं। घर वालों को नहीं देते ना, किसी को नहीं देते। लेकिन ये महाराज का, ये भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं तो चांस ही नहीं था कोई, है ना, कोई भी हो भले। और ये अमेरिका से यहाँ आ जाए तो कोई चांस नहीं था, लेकिन सब हुआ है। तो ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, सब परफेक्टली हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। महाराज भी जब थे तो भगवान, महाराज के शिष्य लोग थे महाराज के पास, उनके डिसाइपल्स जो है डॉक्टर्स हैं, उनकी केयर में थे महाराज लगातार। और वो लोग जो है स्पिरिचुअल चेतना में ही, महाराज तो खुद ही चेतना में थे ही, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण में ही थे। ऐसा नहीं है, ये तो बहाना था बीमारी को, है ना। ठीक है, यस यस यस। और कोई? हम लोगों को इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि महाराज तो खैर अपनी इच्छा से गए हैं, लेकिन हमको कभी निमंत्रण आ सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे महाराज तो ऐसा थोड़ा लग रहा था महाराज अभी चले जाएंगे, महाराज बहुत स्वस्थ थे, फिट थे महाराज, हैं, लेकिन जो है तो ऐसे वो तो उनकी इच्छा से गए, लेकिन हम तो, हमारे लिए कभी भी लाभ आ सकता है। और हमारी इच्छा नहीं है हमारी जाने की, लेकिन जाना पड़ेगा हमको। इससे पहले हमको, इसीलिए ज्यादा संसार में ना ज्यादा कुछ करेंगे मूर्खता है। संसार में करने का यही तो माया है, इसमें करने को सोचते हैं ऐसा कर दें वैसा कर दें, ये कर दें वो कर दें। भगवान का भजन करो, भगवान सेवा करो, वही आपका असली क्रेडिट है। और अपने चित्त को सुधारो, इसके लिए प्रयास करो और जीवन, सरल जीवन जियो। ये मूर्ख मत बनो। सारे संसार के लोग मूर्ख हैं और वो पाप कर रहे हैं, वो ऑपुलेंट जीवन जीने के चक्कर में दुखी हैं सारे, और फिर दुख का जीवन ही चलता रहेगा उनका। लाइफ आफ्टर लाइफ दे विल सफर ओनली। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो तो टेक सीरियसली, है ना। और अच्छा जीवन है ना, ये शांति का जीवन है। भगवान का भजन करते हो मन शांत रहता है अपने आप ही, है ना। अपने ड्यूटीज करो और स्पिरिचुअल ड्यूटीज को नेग्लेक्ट मत करो। हम लोग क्या है कि भूल जाते हैं, इसलिए आध्यात्मिक जीवन को मतलब नेग्लेक्ट करने लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत और कुछ जरूरी है ही नहीं। प्रैक्टिकली भगवान का भजन ही जरूरी है, लेकिन माया ऐसी है उसको भुला देती है और हम लोग नेग्लेक्टफुल हो जाते हैं। जो फालतू की चीजें, कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूँ, आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल मच जाए भौतिक रूप से, कोई वैल्यू नहीं है उसका इन रियल सेंस, है ना। कई लोगों को नौकरी नहीं मिला, वो नौकरी के लिए परेशान है, जिनको नौकरी मिली है वो नौकरी से परेशान है ना। ये सब चलता है, ये भौतिक जीवन ऐसे ही है, आप रहेंगे परेशानी, है ना। कोई एक परेशानी मिटेगी, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये भौतिक जीवन का मतलब यही है। और ये तो मनुष्य शरीर में ये हाल है, पशु शरीर में तो पूछो मत, है ना। इसलिए ये चीजों को इतना महत्व मत दो। और जीवन में कुछ छूट जाए तो कोई परवाह मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। इस संसार में सबका पालन होता है, लेकिन भगवान के चरणों में फोकस रखो और आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लो, है ना। और इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, इसमें कुछ सेवा कर सको, ये प्लान करो। ये सोचो कि मैं कुछ भगवान के लिए कुछ करूं, ये सोचो, है ना। जैसे आज हमने चर्चा किया, इतने सारी जगह में हम लोग काम कर सकते हैं कई तरह से। तो भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दिया है, अच्छा, तो यूज दैट इंटेलिजेंस टू सर्व लॉर्ड, है ना, दिस मिशन। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, इस्कॉन की जय। जय 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 जय।